नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटि सूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। जल परम पूज्य नियम सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जैन धर्म एक अहिंसा स्वरूप धर्म है। यह सामान्यतः विश्व में सभी लोग जानते हैं। जैन धर्म में जिस अहिंसा तत्व का उपदेश हुआ है वह तीर्थंकरों की देन है। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक के 24 तीर्थंकर इस अहिंसा तत्व के उपदेशक रहे हैं। इन 24 तीर्थंकरों को यदि हम गौण करते हैं, अपनी दृष्टि को थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं, तो उस काल में भी इस धरती पर 24 तीर्थंकर और हुए थे। उसके पीछे और थोड़ी सी दृष्टि दूर ले जाते हैं, वहाँ भी पता चलता है कि 24 तीर्थंकर और भी हुए थे। ऐसे 24, 24, 24, 24 कितनी बार 24 तीर्थंकर हो चुके हैं? तो अनंतों बार 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। आज तक इस संसार से तीर्थंकर बनकर इस धरती से कितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, इसको भी पता लगाना संभव नहीं है। क्योंकि काल अनंत है और अनंत काल के पीछे के इतिहास को हम देखना प्रारंभ करेंगे तो तीर्थंकरों की संख्या भी हम गिन नहीं सकेंगे। तीर्थंकर भी अनंत हैं और प्रत्येक तीर्थंकरों के काल में जो भी आत्म कल्याण करने वाले अपनी स्वयं की आत्मा को संसार से मुक्त करा करके मोक्ष प्राप्त कराने की अपेक्षा रखते हैं, उन आत्माओं ने भी तीर्थंकरों के तीर्थकाल में दीक्षा लेकर त्याग तपस्या के द्वारा निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया। ऐसे ये जीव तीर्थंकर बने बिना मोक्ष चले गए। इनकी संख्या तो तीर्थंकरों से ज़्यादा हुआ करती है।
इनकी गणना तो करना और भी मुश्किल है। सामान्य आत्माएं अनंतानंत मोक्ष जा चुके हैं और अनंतानंत तीर्थंकर भी मोक्ष जा चुके हैं। भविष्य में भी अनंत तीर्थंकर मोक्ष जाने वाले हैं और सामान्य आत्माएं भी इस अहिंसा धर्म के उपासक बनकर इस संसार से अनंत अनंत मोक्ष जाएंगे। ये मोक्ष जाने की परंपरा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आप लोग सोचते होंगे हम भी संसार में हैं, मनुष्य गति में आए हैं, क्या हमको भी मोक्ष मिलना संभव है? तो आप क्या नहीं मिलता है ऐसे मान बैठे हैं? भगवान ने कहा है जो आत्मा मनुष्य पर्याय प्राप्त करके यहाँ से मोक्ष यदि भले ही न जा सके किंतु मोक्ष जाने के संस्कार स्वरूप अपनी थोड़ी बहुत त्याग तपस्या के द्वारा एक जन्म में भी, एक भव में भी थोड़ा सा इस अहिंसा धर्म के प्रति पुरुषार्थ कर लेता है तो वह भी मोक्ष जाने के योग्य बन जाता है। अपन को अपने जीवन में किसका संस्कार अधिक से अधिक डालना है, आत्मा को किस बात से संस्कारित करना है, ये बार बार चिंतन मनन विचार करना चाहिए। कौन सा तत्व सर्वश्रेष्ठ है जिस तत्व का संस्कार हम अपनी आत्मा के ऊपर दे सके? अहिंसा तत्व श्रेष्ठ है या देखिए जैन धर्म में दो तत्व प्रमुख हैं, एक अहिंसा तत्व और एक अपरिग्रह तत्व। ये दो तत्व इतने मुख्य हैं कि इन्हीं दो तत्वों के बेस पर हम कुछ भी कर सकते हैं। जो भी अपने जीवन में भूतकाल में जो भी अपराध हुए हैं, उन अपराधों के कारण से जो आत्मा ने अनेक अनेक पाप कर्म किए हैं, उनका प्रायश्चित हम कैसे करें, उन दोषों का निवारण हम किस प्रकार से करें, ये बार बार चिंतन में आता है। कितने ही लोगों को बहुत ही पश्चाताप होता है, महाराज जब समझ में आ गया तो अपन ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया है, लेकिन इस जन्म में, इस मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के पश्चात भी कितने ही दिनों तक हमें ये पता नहीं रहा कि ये मिथ्यात्व इतना घोर पाप है और सम्यक दर्शन धर्म है। अभी अभी समझ में आया, जब समझ में आया तो हमारे जीवन के 30 साल चले गए और हम 31 में लग गए, अभी समझ में आ रहा है। कितने ही लोगों को ऐसा लगता है कि 31 साल की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात 30 साल तक जो मिथ्यात्व किया है, पाप कर्म का बंद किया है, जिनवाणी को पढ़ने के बाद ही यह पश्चाताप शुरू हुआ। इतने इतने कर्मों को जीव बांधता है, मिथ्यात्व के कारण से 70 कोटि पाप कर्म का बंद उससे होता है, स्वतः मिथ्यात्व का भी बंद होता है और मिथ्यात्व के उदय से अन्य अन्य पाप कर्मों का भी बंद होता है। जिनवाणी में जब हम पढ़ते हैं 31 साल की उम्र हो गई तो बहुत पश्चाताप होता है, महाराज उसका क्या प्रायश्चित। देखिए जब जीव को ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तो वह जो किया हुआ कर्म रहता है, यद्यपि मिथ्यात्व करते समय भी भाव भक्ति से किया था, मग्न होकर के श्रद्धा के साथ ही किया था, लेकिन श्रद्धा के साथ करने के उपरांत भी सम्यक दृष्टि बनता है तो श्रद्धा के साथ किए हुए कार्य का भी प्रायश्चित करना चाहता है।
इतने परिणाम ये प्रायश्चित के योग्य हो गए, ये किसकी देन है? किस तत्व की देन है? अहिंसा तत्व की देन है कि अपरिग्रह तत्व की देन है? विचार करें तो पता चलता है यह अहिंसा तत्व की देन है। अहिंसा बहुत बड़ा धर्म होता है। 3 लोक में और 3 काल में यदि कोई धर्म है तो अहिंसा ही है। प्रत्येक जीव के लिए है, प्रत्येक देव के लिए है, प्रत्येक नारकी जीव के लिए है, मनुष्यों के लिए है, समस्त मानव मात्र के लिए। अगर इस विश्व में कोई धर्म है तो वह अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म है। ऐसा कौन सा प्राणी है जो हिंसा चाहता हो और हिंसा में सुख मानता हो और हिंसा को दुख का कारण नहीं समझता हो? ऐसा संसार में एक भी प्राणी नहीं निकल सकता। हिंसा दुखमय है, कष्टमय है। हिंसा हमारे लिए हानिकारक है, छोड़ने योग्य है, और अहिंसा ग्रहण करने योग्य है, धर्म है, जीवन का सार है, जीवन का प्राण है। ऐसा विचार प्रत्येक प्राणी करता है। आप स्वतः प्रायोगिक रूप से ही इस बात का विचार कर सकते हैं। प्रयोग करके देखें। आपको कोई मारने आने वाला है, क्या आपको अच्छा लगेगा? आज रात को 12 बजे तुम्हारे घर ऐसा एक ग्रुप आने वाला है जो आपको मार के जाएगा, आपको नींद ही नहीं आएगी उस दिन। मतलब मारने से हमें डर है कि हम किसी से मार खाना नहीं चाहते, लेकिन जैसे हम अपने को मार खाना नहीं चाहते, दूसरे को मारना चाहते हैं, ये भाव, ये हिंसा के भाव, ये हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं क्या? नहीं। महावीर भगवान ने कहा जीवो और जीने दो, मारो और मारने दो, ऐसा नहीं कहा। रक्षा करो और रक्षा, सुरक्षित रहो और रक्षा भी करो। स्वयं सुरक्षित रहो, धर्म से सुरक्षित रहो, अहिंसा के भावों से, अहिंसा के तत्वों से, अहिंसा के आचार विचारों से तुम स्वयं सुरक्षित रहो और दूसरे जीवों को भी सुरक्षा प्रदान करो। और यदि सुरक्षा दिखाई नहीं देती है, तुम अपने से जितना बन सकता है उतना पर के लिए भी सहयोगी बनो, उसकी सुरक्षा में लगो। किसी को कष्ट आया है, कष्ट दूर करने के लिए प्रयास करो। इस प्रकार का संदेश केवल भगवान महावीर का ही नहीं रहा है, उसके पीछे पार्श्वनाथ भगवान हुए थे, उन्होंने भी यही संदेश दिया था, जीवो और जीने दो। उसके पीछे नेमिनाथ भगवान हुए थे, 23वें तीर्थंकर, उन्होंने भी यही संदेश दिया था, 22वें तीर्थंकर। और उसके पीछे भी फिर 22वें, 21वें, 20वें तीर्थंकर पीछे पीछे जाएंगे तो आदिनाथ भगवान तक जाकर के देख लो, प्रत्येक तीर्थंकर का मुख्य तत्व उपदेश का क्या रहा है? अहिंसा, अपरिग्रह, यही रहा है या दूसरा रहा है? यही रहा है। महान महान शलाका पुरुषों ने, पुण्य पुरुषों ने अहिंसा तत्व को समझाया और अपरिग्रह तत्व को भी समझा दिया। अहिंसा और अपरिग्रह ये ऐसे मूल तत्व हैं धर्म के। धर्म के नींव में जाकर के देख लो, ये मुख्य रूप से 2 तत्व हमारे लिए प्रमुख लगते हैं, प्रमुख दिखाई देते हैं, और इसी के बेस पर हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसा विचार, सतत चिंतन हमें करना चाहिए। 2 तत्व हैं इस संसार में, अहिंसा तत्व और अपरिग्रह तत्व। अपरिग्रह का संदेश तीर्थंकरों ने क्यों दिया? सब कुछ छोड़ने का उपदेश क्यों दिया? सब कुछ त्यागने का उपदेश क्यों दिया?
सब कुछ त्यागने के बाद ही जीव का कल्याण होता है, ऐसा क्यों कहा? जबकि संसारी प्राणी यह अनुभव करता है कि मैं जितना इकट्ठा करता हूँ, एकत्रित करता हूँ, परिग्रह बढ़ा लेता हूँ, संग्रह कर लेता हूँ, उतना ही मुझे अच्छा लगता है और सुख की प्राप्ति होती है। वो वर्तमान में अपने इस प्रवृत्ति को सुख का निमित्त समझ करके उसको ही सुख का कारण जानता है। किंतु यह परिग्रह वृत्ति, तीर्थंकरों का कहना है, परिग्रह आपको सुख नहीं देता, परिग्रह आपको दुख देता है। और दुख जब मिल जाता है जीवन में तो हम उसको तो चाहते नहीं, सुख को ही चाहते हैं। तो सुख परिग्रह के त्याग में है क्या परिग्रह के ग्रहण में है, ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होता है, बर हमेशा त्याग सुख और शांति का कारण है और ग्रहण भाव अशांति का कारण है, दुख का कारण है। तो दुख जो आत्मा के भीतर हमारे लिए उत्पन्न होता है तो उस समय आकुल व्याकुल रहते हैं, इसके निवारण के लिए प्रत्येक समय प्रयासशील रहते हैं कि मेरा दुख दूर हो, मेरा दुख दूर हो, मेरे लिए जल्दी सुख मिले, शांति मिले। ये विचार करते हैं। ये दुख क्या है? सुख यदि धर्म है तो दुख क्या होना चाहिए? अनंत सुखी परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत बल, वीर, अनंत बल, इन चार चतुष्टय को जो परमात्मा के पास होते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। ये सुख अपरिग्रही बनकर अहिंसक बनने का परिणाम है या ऐसा ही प्राप्त हो गया? अपरिग्रही बनकर अपरिग्रह भावों को साधते हुए, अहिंसा की अनुभूति करते हुए, कर्मों का विनाश करने से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय स्वरूप आत्मा के गुण प्रकट हो गए। आत्मा इन गुणों को धारण करने वाला, यद्यपि सभी की आत्मा इन गुणों को धारण करता है, किंतु उनको प्रकट करने की क्षमता हमारे पास वर्तमान में क्यों नहीं है? तो इसी के वजह से नहीं है। हम अपरिग्रह तत्वों को छोड़कर अतत्व स्वरूप जो परिग्रह है उसमें उलझ गए हैं। और हिंसा अतत्व है, अहिंसा तत्व है। अहिंसा के रास्ते को छोड़कर हिंसा में उलझ गए हैं। दिन भर हम अपने मन वचन काय से अहिंसा तत्व की आराधना बहुत कम कर पाते हैं और हिंसा की उपासना ही ज्यादा होती है या नहीं होती? हिंसा के ही भाव अधिक रहते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति में सदा हिंसा होने से आत्मा को सुख कहाँ से मिल सकता है? सुख को ढूंढना यदि चाहते हैं तो अहिंसा में सुख की उपलब्धि है और हिंसा में दुख की उपलब्धि है। हिंसा स्वयं अपने आप में दुख स्वरूप है और अहिंसा अपने आप में सुख स्वरूप है। तो यदि हिंसा दुख स्वरूप है, अहिंसा सुख स्वरूप है, तो आप तुलना करें। यह जीव अनादिकाल से अनंत बार अज्ञान के कारण से अपने आत्म स्वरूप को, आत्म तत्व को, धर्म के स्वरूप को, धर्म के तत्व को न समझता हुआ उसने क्या किया है? अज्ञान के कारण से मिथ्यात्व किया है। अज्ञान के कारण से
असंयमी बना है, संयम को धारण न करते हुए असंयमी बन करके कर्मों को बांधा है, कषाय को न छोड़ते हुए वीतराग नहीं बन पाया, वीतराग न बनते हुए अनादिकाल से कषाय कर चुका है। प्रति समय यही चल रहा है अनादिकाल से, कभी कषाय, कभी हिंसा, कभी आकुल व्याकुल, कभी आर्त ध्यान, कभी रौद्र ध्यान, कभी चिंता, कभी व्यथा, कभी संकट के क्षण, कभी सुख के थोड़े बहुत क्षण, सुख दुख सुख दुख सुख दुख करते हुए ये जीवन की यात्रा, ये जीवन की रेलगाड़ी तो झुक 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 करती हुई चलती है, लेकिन हमारी जीवन की गाड़ी सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख ऐसे करती हुई चलती है। लेकिन मुनि महाराजों का जीवन देखो, पंच परमेष्टियों का जीवन देखो, अरहंत परमेष्टि कैसे हैं इनको देखो, कभी इनके जीवन में दुख नामक कोई चीज है क्या? नहीं है। मुनि महाराज सदा सुखी रहते हैं। आर्त रौद्र ध्यान से परे धार्मिक धर्म ध्यान चलता रहता है। धर्म ध्यान से भी ऊपर उठते हैं तो शुक्ल ध्यान में पहुंच जाते हैं, शुक्ल ध्यान से भी ऊपर उठते हैं तो निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनका जीवन साधु बनने के बाद सुखमय हो जाता है और साधु बनने के पश्चात ही वस्तुतः आत्मा को सुख की उपलब्धि होती है। मुनिराज अपने जीवन में क्यों सुखी होते हैं, ये प्रश्न यदि हम करते हैं तो उसका उत्तर ये देना होगा, मुनि महाराज सतत प्रतिक्षण अहिंसा तत्व की उपासना करते हैं। मुनिराज सदा ही प्रतिक्षण अपरिग्रह तत्व को अपना करके अपने जीवन में कभी जीवों की हिंसा नहीं होने देते और अपने परिणामों को कषायमय नहीं होने देते। एक हिंसा और एक कषाय, ये दो चीजें हैं। एक हिंसा और एक कषाय, ये दोनों जो उत्पन्न होते हैं अतत्व, किस कारण से? एक हिंसा और एक कषाय, ये दोनों आत्मा के लिए उत्पन्न होते हैं। किस कारण से? यदि इस प्रश्न का आप उत्तर ढूंढना प्रारंभ करते हैं तो उत्तर मिलता है एक ही, इसका मूल कारण परिग्रह है। परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, ये जो बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह हैं ना, इस परिग्रह को जुटाकर हम सांसारिक जीवन जीते हैं। लेकिन सांसारिक जीवन जीना तो दूर रह जाता है, लेकिन इस परिग्रह को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके जीवन जीने की जो लालसा बनी रहती है, आशा बनी रहती है, ये कषाय हमको सताती है। ये कषाय भाव जो उत्पन्न होता है, यह परिग्रह को निमित्त बना करके उत्पन्न होता है। उसके लिए एक परिग्रह मिला तो 2 की इच्छा होती है, 2 मिले तो 3 की इच्छा, 3 मिले तो 4 की इच्छा, 4 मिले तो और अच्छा कहता है, ये तो मिलता ही जा रहा है, मिलना ही चाहिए और मिलना चाहिए। तो 4 को वो डबल करके देख लेता है, 4 + 4 8 हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, हमको 4 गुणले 4 ऐसा मिलना चाहिए, गुणित रूप से मिलना चाहिए, प्लस रूप से नहीं। 4 चौक 16, 16 मिल जाए अच्छा है, ऐसा बोलना चाहिए। प्लस करके क्यों बोलते? 4 + 4 8 हो जाता है, डबल चाहिए। 4 मिला है तो गुणित रूप मिले, परिग्रह मिले, परिग्रह बढ़ता जाए। और मैं अभी तक रोड पर चलता था, झुक करके चलता था, इधर उधर देख नहीं सकता था, क्योंकि देखेंगे तो लोग कहते थे ये कौन जा रहा है ये दरिद्र जैसे। रोड पर चलने के लिए शर्म आती है, क्यों? हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, इसलिए नीचे देखकर
इरापत शुद्धि से जाना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वस्त्र भी ऐसे पहने हैं, साड़ी भी पुरानी पुरानी सी है जरा, और आभूषण वगैरह भी नहीं हैं, और शर्ट पैंट वगैरह भी ऐसे ऐसे हैं, जरा पीछे भाग फटा है, कोई देख न ले। इसलिए सहमे सहमे एक एक कदम लोगों से बच बच करके चलने के भाव आते हैं। देखिए आप, आत्मा परमात्मा बनने की योग्यता रखता है और परिग्रह के पीछे अपने आप को गरीब समझता है। मैं गरीब हूँ और धन आया तो मैं साहूकार हूँ, ऐसा समझता है। गरीब हूँ तो दीनहीन भाव उत्पन्न होते हैं भीतर, और साहूकार बन गया तो टाइट हो जाता है। कार गाड़ी क्या, सूट क्या, पैंट क्या, और कैसे मस्त चलता है। कार गाड़ी से उतरा तो एकदम कॉलर टाइट करके बाहर निकलता है, और कैसे चलता, सबको दिखाते हुए अपने शरीर को, वस्त्र को, कार गाड़ी को दिखाते हुए चलता है। ये कषाय भाव नहीं है क्या? ये कषाय भाव किस निमित्त से ये कषाय भाव उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न उठता है, परिग्रह को लेकर के। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, ये परिग्रह ही तो दुख की जड़ है। इस परिग्रह के प्रति मोह माया कभी करना ही नहीं चाहिए। भले ही अपने पूर्व पुण्य के उदय से परिग्रह अधिक भी मिला हो, पाप कर्म के उदय से कम भी मिला हो, लेकिन कम मिलने पर दीनहीन नहीं बनना, और ज़्यादा मिलने पर टाइट होकर के नहीं चलना। बैठ जाइए। प्रवचन सुनना है ना? बोलने के लिए आए कि प्रवचन के लिए आए? शांति से बैठो। दीनहीन भी नहीं होना, और साहूकार होने पर मान कषाय भी उत्पन्न नहीं होना। इस परिग्रह को प्राप्त करने पर देखो, पुण्य फल के फलस्वरूप और पाप कर्म के क्षयोपशम बढ़ने पर जो परिग्रह, बाह्य परिग्रह एकत्रित होता है, वह हमारे लिए इसलिए मिलता है कि हम कुछ धर्म कर्म कर सके। परिग्रह धर्म का साधन बने, परिग्रह विषय भोगों का साधन न बने। परिग्रह मिलने पर हमारे भाव विषय भोग की ओर चले जाते हैं। भोगों के सुख को भोगने के लिए यदि अंतरंग अपेक्षा हो जाती है तो वह पाप भाव होता है। विषय मिलने पर विषयों को भोगने के लिए हमारा जो मन होता है, विषय सुख ही अच्छा है, विषय सुख ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्राप्त हो, मिले, इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं, ये पाप के परिणाम हैं। परिग्रह मिलने पर किस प्रकार के परिणाम होना, तो तीर्थंकर भगवान ने बताया, परिग्रह मिलने पर यह परिग्रह मुझे धर्ममय जीवन जीने के लिए सहयोग पहुंचाने वाला है। ये धर्म का साधन है, ये भोग का साधन नहीं है। धर्म का साधन कैसे और क्यों? तो ये मिला है, एक बार खाना है, पेट भरना है, और दिन भर धार्मिक कार्य करना है, अच्छे विचार रखना है, मन वचन काया की प्रवृत्ति को धर्म के रास्ते पर लगाना है, शुभ के मार्ग पर लगाना है, और अपने जीवन यात्रा को सफल बनाना है। इस उद्देश्य पूर्वक यदि हम परिग्रह का उपयोग करते हैं तो वह परिग्रह हमारे लिए इतना बुरे कर्मों के बंध में कारणीभूत नहीं बनता। इतने बुरे बुरे कर्म हमारे जीवन के लिए नहीं बंधते, और इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने समझाया है। दो ही बातें हैं, परिग्रह अतत्व है और अपरिग्रह तत्व है। हिंसा अतत्व है और अहिंसा तत्व है। इसमें अतत्व को त्यागना है और तत्व को भजना है, तत्व की साधना करना है
और अतत्व का त्याग करना है। यदि विषय भोगों के लिए ही ये परिग्रह आदि संग्रह करते हुए चले जाते हैं तो हम अतत्व को भजते चले जाते हैं और अतत्व को भजने वाला जीव अज्ञानी माना जाता है और अज्ञान से अतत्व को भजता हुआ कभी वह जीवन में सुख की परिकल्पना नहीं कर सकता। सुख जो प्राप्त होता है आत्मा को, वह जीवन को समझकर चलने से सुख की उपलब्धि होती है। तो हमारे लिए जीवन समझने के लिए दो ही बातें हैं। अहिंसा के विरुद्ध हिंसा है, हिंसा हमें नहीं चाहिए, ऐसा संकल्प। और परिग्रह के विरुद्ध अपरिग्रह है। अपरिग्रह धर्म है, अपरिग्रह त्याग है, अपरिग्रह शांति है, अपरिग्रह सुख है, अपरिग्रह सत्य है, अपरिग्रह वीतराग है, अपरिग्रह निष्कषाय भाव है, अपरिग्रह शील है, अपरिग्रहशील है। और यही सब कुछ मिलकर के अपरिग्रह ही अहिंसा है और अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। जब हमारी आत्मा अपरिग्रह तत्व की साधना से शील को धारण करके, यही शील है, शील को धारण करके परिग्रह कुशील है, परिग्रह को त्याग करके अपरिग्रह शील को धारण करके जब वह अपने आप आत्मा में रम जाता है और ज्ञानमय जीवन जीने लगता है, त्यागमय शांतिमय जीवन जीने लगता है, तो जीवन जीते जीते जीवन के ये क्षण पता ही नहीं लगते और जीवन देखते देखते समाप्त हो जाता है। धार्मिक लोगों को भी समय पता नहीं चलता और ऐसे देव हैं सर्वार सिद्धि में, वे भी धर्म यानी आचरण परक धर्म कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु वे सम्यक दृष्टि नियम से होते हैं और तत्वों का चर्चा करते करते करते, धर्म की महिमा का चिंतन करते करते, चर्चा करते करते समय ऐसा निकल जाता है 33 सागरोपम भी पता नहीं चल जाता और निकल जाता है। ऐसा यहाँ पर धरती में जन्म लिए हुए हम लोगों में से जो धर्मात्मा रहते हैं, धर्मात्मा को धर्ममय जीवन जीने के लिए समय कम पड़ जाता है। मुझे छोटा सा जीवन मिला और जल्दी से निकल गया और निकलने के पश्चात वो दुखी होता है। मैं यहाँ से निकलूँगा तो मोक्ष तो डायरेक्ट पंचम काल में मिलने वाला नहीं है, किंतु यहाँ से निकल जाऊँगा तो मुझे जहाँ पर भोग विलास है वहाँ जाना पड़ रहा है। मैं चाहता नहीं हूँ, फिर भी उस गति में उस स्थान पर जन्म लेना पड़ रहा है। ऐसा वह ज्ञानी जीव चिंतन करके दूसरी दूसरी गति को दुख का कारण समझता है, अशांति का कारण समझता है। वहाँ पर सुख अनुभव करने का वह स्थान नहीं है। जहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते धर्म विशेष रूप से, वो गति हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। एक व्रती, एक प्रतिमाधारी, एक सम्यक दृष्टि जीव ये नहीं चाहता कि मैं देव गति को प्राप्त हो जाऊं और देवों के वैभव को प्राप्त करके मैं हजारों करोड़ों लाखों साल तक सुखी रहूं, भोग वैभव से संपन्न रहूं, इंद्रिय सुख भोगूं। ऐसा विचार वह नहीं करता। क्यों नहीं करता? समझदार है। तत्व क्या है, अतत्व क्या है, शांति क्या है, अशांति क्या है, सुख कहाँ है, दुख कहाँ है, ये जानता है, समझता है। ये सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसा विचार कर सकता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव देव गति में जन्म नहीं लेना चाहता। ये सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण होता है। संयमी जीव देवगति में जाना नहीं चाहता। फिर महाराज क्यों जाता है? नहीं चाहता हुआ भी जाना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है
संयमी बनो और सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि बनोगे तो भी आपको देवायु का बंध होगा, देवगति का ही बंध होगा। ये नियम है, निसर्ग नियम है। इस निसर्ग नियम को टालने की क्षमता न स्वयं में है, न कोई परमात्मा भी टाल सकता है। सम्यक दृष्टि जीव है तो देवगति में ही जाएगा, और संयमी जीव है तो भी देवगति में जाएगा। और यदि मिथ्या दृष्टि जीव है तो मिथ्या दृष्टि जीव, देखिए उसके विचारों में कितना फर्क रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव है, धर्म का स्वरूप मालूम नहीं है, धर्म की महिमा मालूम नहीं है, अज्ञानमय जीवन जीता रहता है और मिथ्या तो करता रहता है। वो क्या चाहता है? वो कहीं भी जाता है तो मैं यहाँ जा रहा हूँ और इतना इतना काम कर रहा हूँ, धार्मिक अनुष्ठान करने वाला हूँ, लेकिन उसके फल से मुझे देवगति मिलना चाहिए। वहाँ भी देवगति में जाने के बाद वैभव मिलना चाहिए, खूब सारा इन पंचेंद्रिय विषय मिलना चाहिए। अगले भव में भी वह इंद्रिय सुख चाहता है, विषयों का सुख चाहता है, और इस भव में धर्मानुष्ठान कर रहा है तो इसलिए कर रहा है यहाँ पर मुझे सुख की कमी है। देवगति जैसा सुख तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ मिलना चाहिए। और धार्मिक अनुष्ठान बाहर से हम यदि करते हैं तो ये सब मिल जाते हैं। ऐसा कह करके वह क्या इच्छा रखता है? 10 लक्षण पर्व मनाता है तो 10 दिन जो हमने ये इतना त्याग किया है, समय दिया है, द्रव्य चढ़ाया है, उस सब का ब्याज सहित मिलना चाहिए अगले साल तक। उसका ब्याज भी निकल आना चाहिए और अगले साल तक, 1 साल के अंदर अंदर ही मिलना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं, फिर धर्म के ऊपर विश्वास ही उड़ जाता है। फिर उसके अगले साल से 10 लक्षण पर्व हम नहीं मनाएंगे। 1 साल के भीतर अगर मिल जाता है सांसारिक सुख, वैभव आदि कुछ दिखाई देता है तो धर्म पर विश्वास टिकता है, नहीं तो धर्म पर विश्वास चला जाता है। इस प्रकार वह धर्म का स्वरूप भी न जानता हुआ और अधर्म का स्वरूप भी न जानता हुआ अज्ञानमय धार्मिक अनुष्ठान करता है। ये जीव सदा दुखी, संसारी जीव जो विषयों की आशा रखता है वो सदा ही दुखी होता जाता है, और जो विषयों से परे शांति सुख है, त्याग है, संयम है, सम्यक्त्व है, ज्ञान है, वीतरागता है, निष्कषायता है, अहिंसा है, अचौर्य है, शील है, अपरिग्रह है, इनमें विश्वास रखता हुआ ये सुख है, सुख का कारण, सुख का निमित्त ये है, इस धर्म के स्वरूप को समझकर इसको मैं भजूंगा तो निर्वाण की उपलब्धि होगी, ऐसा विचार रख करके वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। ज्ञानी की यात्रा भी इस संसार में होती रहती है, साथ में एक अज्ञानी की भी यात्रा चलती रहती है। इन दोनों में ये महान अंतर होता है। एक की गाड़ी सुख दुख सुख दुख सुख दुख करती हुई चलती है, और एक की गाड़ी सुख 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 करती हुई चलती है। ज्ञानी का जीवन सुखमय होता है और अज्ञानी का जीवन अज्ञानमय होने के कारण उसके लिए कभी सुख तो कभी दुख, दुख करते ही दुख हो जाता है, सुख करते ही जरा आगे खिसक जाता है अच्छी से, फिर वो टकराता हुआ चला जाता है। एक नदी के प्रवाह में जिस प्रकार से जल चट्टानों से कभी टकराता हुआ, कभी उस किनारे से कभी इस किनारे से कभी बीच में सराग रूप से जाता रहता है जल का प्रवाह, वैसा ही अज्ञानी का जीवन टकराते जल की तरह चलता रहता है। आवाज भी वहीं से आती है। ज्ञानी जीवन जीता है तो उसकी आवाज तक नहीं आती, हाय हाय कभी नहीं आएगी। क्या हो रहा है? ज्ञानी के जीवन में हाय हाय कभी आवाज आती नहीं, और अज्ञानी
प्रति क्षण हाय हाय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या मालूम, बहुत कुछ किया, दांव पर लगा दिया, लेकिन इसका प्रतिफल निकलेगा क्या नहीं, इतनी आशा से जीवन व्यतीत करता रहता है, वो आशे के फांसे हो जाता है। आप लोग समूह शरण में आए हैं और समूह शरण में प्रवचन सुन रहे हैं। प्रवचन में हमने दो बातें आप लोगों के सामने रखी। दो बात अति मुख्य हैं, एक अहिंसा और एक अपरिग्रह। जैन धर्म में मुख्य तत्व दो हैं, एक अहिंसा तत्व है और एक अपरिग्रह तत्व है। अपरिग्रह अहिंसा की ओर बढ़ने का साधन है। अपरिग्रह तत्व यह अहिंसा की सिद्धि के लिए साधन है। जितने जितने प्रमाण में हम अपरिग्रहवाद को अपना करके अपने जीवन को शांतिमय और सुखमय बनाएंगे, उतनी उतनी अंशों में, उतने उतने प्रमाण में अहिंसा तत्व की उपलब्धि होती 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 जाती है। इसका विचार करें, इसका चिंतन करें और अज्ञान को त्याग करके ज्ञानमय मार्ग को अपनाएं और अपरिग्रह तत्व को अपनाएं। परिग्रह जहां पर है वहां पर स्वयं की आत्मा की भी हिंसा होती है और पर जीवों की हिंसा भी होती है। बहुत वस्तु रखा तो उससे क्या परजीव नहीं मरते? उनके रक्षण करने में, उनके देखभाल करने में, उनके उठाने में, उनके रखने में क्या परजीवों का घात नहीं होता? आपके जीवन में यदि जीवन जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए 10 से 15 जोड़ी वस्त्र, यानी 30 हो गए, जोड़ी नहीं कहना चाहिए था जोड़ी कह दिया हमने, 30 हो गए, एकदम ही दुगना हो गया वो 10-15 वस्त्र आप यदि रखते हैं, वस्त्र भी परिग्रह है कि नहीं? अवश्य परिग्रह है। वस्त्र भी परिग्रह, आभूषण भी परिग्रह, सोना चांदी, मकान, दुकान, हर चीज परिग्रह है। जो वस्तु काम में आ रही है वो सब परिग्रह ही परिग्रह। जीवन चलाने की जो भी बाह्य चेतन अचेतन वस्तु काम में आ रहे हैं वो सभी परिग्रह की कोटि में हैं। और इनको प्रमाणित करने का उपदेश अपरिग्रह का उपदेश है। अपरिग्रह तत्व का ही यह उपदेश है। परिग्रह में मूर्छा भाव मत रखो, कषाय भाव मत रखो, लोभ भाव मत रखो। लोभ के बिना ही जीवन जियो। जितना आवश्यक होता है उतना आवश्यक वस्तु को रखो, अनावश्यक वस्तु को त्याग कर दो। ये जिनेंद्र भगवंतों का उपदेश है और यही अहिंसा तत्व है। इसकी साधना हमें अवश्य करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, वस्त्र के बारे में सोचे कि वस्त्र हमारे लिए 5 आवश्यक हैं, 10 आवश्यक हैं, क्या 15 आवश्यक हैं कि 30 आवश्यक हैं? आवश्यक को निकालो, आवश्यक कितने? महाराज निकालते तो हैं, विचार तो करते हैं, लेकिन 200 होते हैं तो उसको त्यागे कैसे? अलमारी भरी है, अलमारियां भरी हैं, वो रख रख करके पुराने होते जा रहे हैं, कीड़े खाते जा रहे हैं, धूल धूसरित होते जा रहे हैं, फिर भी उसमें से लोभ भाव, कषाय भाव, मोह भाव हटता नहीं। कम करना ही नहीं चाहता आत्मा। कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और यदि बहुत हैं तो उससे धर्म भी हो सकता है ना। एक किसी गरीब को वस्त्र नहीं है तो एक साड़ी दे दिया, एक वस्त्र दे दिया, तो धर्म हो गया कि नहीं हो गया? उसको रखेंगे तो अधर्म हो रहा है, पाप लग रहा है, अनावश्यक है, पड़ा हुआ है, पाप लग रहा है। एक वस्त्र अधिक है तो दूसरे को ये दे देना चाहिए, अपने को स्वयं को एक रखना चाहिए।
एक वर्ष में एक बार जरूर लोग वस्त्र खरीदते हैं। खरीदते हैं कि नहीं? प्रतिवर्ष दीपावली के टाइम में या किस टाइम में? दशहरे के टाइम में। कब खरीदते हैं? बाजार में कब जाते आप वस्त्र खरीदने? हाँ, महीने में एक बार खरीदते। तो कितने सारे हो जाएंगे महीने में एक एक बार खरीदेंगे तो। हर महीने में खरीदना ही खरीदना। तो बहुत पैसेवान हैं आप लोग, तो बहुत खरीदते हैं। वस्त्र को खरीदते हैं। वस्त्र कितने समय के बाद फटता है, पुराना होता है, जो पहनने लायक न रह जाए, वो कितने समय तक? 6 महीने जाता है कि 3 महीने जाता है कि साल भर जाता है? साल भर जाता है। कोई 6 महीने जाता होगा। यदि साल भर जाता है तो हर महीने में खरीदने की क्या जरूरत है? इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? यदि 6 महीने जाता है तो हर महीने में खरीदेंगे तो 6 साड़ी और आ गई। तो ऐसे वस्त्रों के प्रति मोह ममता जितनी ये बढ़ती जाएगी, उतना हम धर्म से दूर खिसकते जाएंगे। अपरिग्रह तत्व धर्म है, परिग्रह तत्व अधर्म है। परिग्रह तत्व की आशा ज्यादा रखेंगे तो हम दूर होते जाएंगे, धर्म से दूर होते जाएंगे। जीवन में धर्म एक प्रैक्टिकल वस्तु होना चाहिए। धर्म प्रैक्टिकल जीवन में आना चाहिए। तो कैसे प्रैक्टिकल किया जाए? तो जितने वस्त्र हैं उन वस्त्रों को जा करके गिने। आप गिने भी नहीं होंगे। अब गिनने की क्या जरूरत है? अलमारी भरना चाहिए। एक और ऊपर वाला खाली है, वो भी भरना चाहिए। तब हम कहेंगे हाँ, ऐसे बैठ सकते हैं फिर मंदिर आदि में जा कर के अच्छे से। नहीं तो कुछ भी अलमारी खाली हो तो ऐसे किसी कोने में बैठेंगे, दिखेंगे नहीं किसी को। हाँ, कोई रिश्तेदार पूछेगा कि ये क्या, कौन सा वस्त्र पहन के आ गए, ऐसा पूछेगा तो अपमान होता है। परिग्रह न होने से अपमान होता है। तो आपको पुराना वस्त्र पहन करके आए, मंदिर आए और किसी ने पूछ लिया, आपको अपमान होता है। इतने पहनने के बाद भी अपमान होता है। तो हम तो कुछ भी नहीं पहने हैं। हम सभी लोग पूछें कि कौन है, इतना गरीब है क्या ये तो वस्त्र ही नहीं पहनते, हमको कहने लग जाए तो हमको कितना अपमान होना चाहिए। हम कितने, दुनिया में तो सभी साहूकार दिखते हैं, हमको हमारे शरीर पर वस्त्र एक भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। ये अनुभव करते हुए हम अपमान महसूस करें क्या? ऐसा ही एक भी वस्त्र हो तो अपमानित नहीं होना। मंदिर में बेधड़क जा करके अच्छे से बैठना। जितना परिग्रह कम हो टाइट से बैठो, सबको दिखाओ, अच्छी तरह से बैठो। ज्यादा परिग्रह हो तो छिपके बैठो, शर्म आ जाए। मतलब अधिक परिग्रह से शर्माना चाहिए। अधिक परिग्रह हो तो शर्माना चाहिए, और परिग्रह कम हो तो हम लोगों जैसे टाइट बैठना चाहिए। हम प्रसन्न रहते हैं, हमेशा टाइट बैठ जाते हैं और सबको भी टाइट करते हैं। हम भी टाइट बैठ जाते हैं, सबको भी टाइट करके उपदेश देते हैं, देखो ऐसा बैठो, हाँ चिपके नहीं बैठना। गरीब हो और अच्छी तरह से बैठो, साहूकार हो जरा नीचे देख के बैठो, ऐसा उपदेश देते हैं। हमारा उपदेश उल्टा ही होता है। साहूकार को नीचे मुख करके बैठो, कौन क्या कहेगा, इतना परिग्रह। और गरीब हो अच्छे से बैठो, आप तो एक धर्मात्मा है, कुछ भी आपके पास परिग्रह नहीं है। जितना कम परिग्रह उतना धर्मात्मा और श्रेष्ठ आत्मा। देवता लोग भी उन्हीं की वंदना करने आते हैं। ठीक से बैठो, देवता लोग आने वाले हैं दर्शन करने। देवता लोग आने वाले हैं आपको देखने कि ये धर्मात्मा समोशन में बैठे हुए कौन अधिक से अधिक अपरिग्रह तत्व के उपासक हैं। ये अवधि ज्ञान से जान लेंगे वो।
आपके अलमारी में कितने वस्त्र हैं नहीं हैं, देव लोग जानते हैं और उस हिसाब से ही वो आदर करते हैं। हाँ, ये आत्मा देखो, आवश्यक आवश्यक परिग्रह इसके पास लगता है और ये अपरिग्रह अनुव्रत का पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, धन्य है इसका जीवन। कोई भी कष्ट आ जाए तो हम हेल्प करने के लिए इन्हीं का हेल्प करेंगे, साहूकार का नहीं। वो जब छोड़ेगा तब देख लेंगे। साहूकार को हेल्प नहीं करेंगे, साहूकार के ऊपर आए हुए कष्ट को दूर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर पाप है। देवलोग परिग्रह ज्यादा, पाप ज्यादा, हिंसा ज्यादा, ऐसा ज्यादा ही ज्यादा अधर्म जिसके पास होता है उसकी रक्षा करते हैं या धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं? धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। तो धर्मात्मा यदि गरीब हो तो कभी संकुचित भाव से सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहिए। कौन क्या कहेगा, इतना गरीब हूं, ऐसा भाव नहीं करना। ऐसा भाव करेंगे तो अज्ञानी, और अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे तो ज्ञानी। मैं जितना अपरिग्रह को अपनाता हूं उतना श्रेष्ठ बनता हूं आत्मा के द्वारा, ऐसा जो विचार करता है वो ज्ञानी माना जाता है। तो ये तत्व समय आपका हो गया। यह तत्व दो प्रकार का तत्व, चिंतनी तत्व आज के दिन नया विषय आपको दे दिया है, एक अहिंसा और एक अपरिग्रह। इसके संबंध में चिंतन करो और अपने अनावश्यक वस्त्र आदि परिग्रह को कम करो। जो गरीब होते हैं उनके लिए पहनने के लिए अच्छा वस्त्र मिले ये भाव रखो और उनको दे दो, वो भी आपको याद करेगा। देखो, किसी धर्मात्मा ने अपने पास अनावश्यक परिग्रह को जो था उसने किसी को बेचा नहीं, किसी को ऐसा वैसा दिया नहीं। जो गरीब है उसको ढूंढ करके मेरे तक आया और मुझ गरीब को एक वस्त्र दे दिया। कितना महान है ये, प्रशंसा के पात्र होता है धर्मात्मा। और किसी को भी नहीं देता है तो एक तो जीवन में पाप भी बढ़ता है, और प्रशंसा का पात्र न गरीब से होता है न देवों से होता है। इस प्रकार वह प्रशंसा का पात्र न बनता हुआ परिग्रह को भजेगा तो पाप बढ़ता जाएगा, पाप बढ़ता जाएगा, परिग्रह बढ़ता जाएगा, तो अहिंसा धर्म जो है वो नीचे 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 आता जाएगा। अहिंसा धर्म जीवन में विकास को प्राप्त होना चाहिए, और जितना हम परिग्रह घटाते हैं उतने प्रमाण में अहिंसा तत्व हमारे लिए उपलब्ध होता जाता है, विकसित होता जाता है। अहिंसा तत्व का विकास हो, परिग्रह पाप कम हो, अपरिग्रह धर्म त्याग शांति और सुख का मार्ग प्रशस्त हो, और इसका विशेष रूप से अपने जीवन में अनुभूति हो, अनुभव हो। अपरिग्रह तत्व की अनुभूति ही आत्मानुभूति है, परिग्रह तत्व की अनुभूति ये अनात्मानुभूति है। परिग्रह सुख के लिए कारण कदापि नहीं हो सकता। परिग्रह के बारे में यदि चिंतन करेंगे तो अवश्य हम त्याग धर्म को अपनाएंगे, दान धर्म को अपनाएंगे। परिग्रह की ओर हमारी दृष्टि जाती है तो दान करने के भाव आना चाहिए। परिग्रह की ओर दृष्टि जाती है, त्याग के भाव जगना चाहिए, संयम के भाव जगना चाहिए। ये संयम, त्याग और दान ये श्रावक धर्म में शील कहे गए हैं। इन शील व्रतों को अपना करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। ये संदेश तीर्थंकरों ने दिया था, और आज हम भी समूह शरण में बैठे बैठे आप लोगों को ये संदेश दे दिया। सभी जीवों को जीने के लिए हमारा जीवन काम में आना चाहिए। हमारे जीवन के माध्यम से दूसरे के लिए कोई सहयोग मिलता है तो वो भी सुखी होता है, हम भी सुखी रहते हैं। यही जीवो और जीने दो का संदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है, वही साधु संत देते हैं, और वही अपना करके आप भी अपने जीवन में अनुभव कर लेते हैं। तो आप भी धर्मात्मा कहलाकर जीवो और जीने दो के संदेश पर चल करके आप स्वयं के आत्मा में भी धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, और पर जीवों पर भी, अज्ञानी जीवों पर भी, दुखी जीवों पर भी आप प्रकाश डाल करके उसके अज्ञान अंधकार को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार का धर्म प्रभाव
इस लोक में होने के लिए धर्मात्माओं की संख्या बढ़ती जानी चाहिए, तरक्की होती जानी चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए, धर्मात्माओं की संख्या बढ़नी चाहिए और धर्म का विकास होना चाहिए। इस प्रकार विकास होता रहेगा तो इस संसार से सदा ही जैसे अनादिकाल से मोक्ष जाते रहे हैं जीव, वैसे हम भी जाएंगे और उसी सिद्धालय में जाकर के सिद्ध भगवान बनेंगे। उस दिन सारा यह तीन लोक नमो सिद्धानम हम लोगों के लिए कहेगी। हमको सिद्ध बनना है, परमात्मा बनना है, सांसारिक जीवन को समझ करके जीना है और जीवो और जीने दो का संदेश साकार हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।